हाय गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ड के सिलेक्शन 4 का सॉल्यूशन। तो इससे पहले आप वर्ड के सिलेक्शन 3 की वीडियो जरूर देख के आए। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें एक वर्ड मिलेगा जिसके अंदर रिपीटेड कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो सकते हैं और एक इंटीजर मिलेगा के। हमें वो सारे वेज प्रिंट करवाने हैं जिसके अंदर हम के कैरेक्टर्स को सिलेक्ट कर सके आउट ऑफ द वर्ड। राइट। तो इससे पहले हमने एक अप्रोच करी थी जिसके अंदर लेवल्स के ऊपर हमने कैरेक्टर्स को रखा था। इस बार लेवल के ऊपर हम स्पोर्ट्स को रखने वाले। राइट। इस अप्रोच में क्या होने वाला है, लेवल्स के ऊपर रखे जाएंगे स्पोर्ट्स। ठीक है। तो एक बार इससे पहले मैं आपको याद कराता हूं कि आपने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है ना। यहां पे एक वर्ड होता था बस। क्वेश्चन इज एक्चुअली सेम, बस एक वर्ड था यहाँ पे। यू कैन सिलेक्ट के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स आउट ऑफ द वर्ड। ठीक है, वर्ड के सिलेक्शन 2। पर उसको याद करो, उसमें क्या होता था। लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूं, ए बी बी ए सी। राइट। तो हम क्या करते थे, यहां से एक यूनिक स्ट्रिंग बना लेते थे जिसके अंदर सारे यूनिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। और के की वैल्यू मान लो एक बार के लिए 2 है। तो पहले स्पोर्ट का फैसला होता था, फर्स्ट स्पोर्ट का। पहले स्पोर्ट के पास ऑप्शन होते थे, या तो ए आ जाए या बी आ जाए या सी आ जाए। पहले स्पोर्ट पे ए आ गया तो मेरा आंसर ए, बी आ गया तो अब तक का आंसर बी, सी आ गया तो अब तक का आंसर सी। अगले लेवल पे नेक्स्ट स्पोर्ट का फैसला होता था। ठीक है। तो अब यहां पे याद रखो कि अगर पहले स्पोर्ट के ऊपर ए आया है तो इससे आगे आगे वाले ऑप्शंस अवेलेबल होते थे। आप इसको चूज कर चुके हो तो सेकंड स्पोर्ट के ऊपर बी और सी ही आ सकते हैं। पहले स्पोर्ट के ऊपर बी आ गया तो सिर्फ सी आ सकता है। पहले स्पोर्ट के ऊपर सी आ गया तो आगे कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं। यहां तक का आंसर बनेगा ए बी, ए सी एंड बी सी। राइट। थर्ड स्पोर्ट के ऊपर यहां पे थर्ड स्पोर्ट का फैसला होने वाला है। नेवरदलेस दो ही स्पोर्ट थे तो यही मेरा बेस केस आ जाएगा और यहाँ पे मैं अपना आंसर प्रिंट करा दूंगा ए बी ए सी एंड बी सी। राइट। मेन बात क्या थी इसमें जो हमें रिवाइज करनी थी यहाँ से, कि अगर आपको कॉम्बिनेशंस चाहिए तो आप क्या करते हो, यहाँ से इसका ऑप्शन नहीं देते कि बी के बाद ए का ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ए बी एंड बी ए ये तो परम्यूटेशन आ गई। हमें तो कॉम्बिनेशन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए हमें। राइट। तो आपने जिस कैरेक्टर को बिठाया है उससे आगे वाले कैरेक्टर्स ऑप्शंस में होते हैं, पीछे नहीं जाते हैं। आई होप आई होप आपको ये याद हो। ठीक है, इसी का यूज करने वाले हम। तो सेम एग्जांपल लेता हूं मैं, ए डबल बी ए सी। कोर्स हम यहाँ पे भी यूनिक स्ट्रिंग बनाएंगे ए बी सी, पर साथ के साथ एक हैश मैप भी रखेंगे कि ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, सी की फ्रीक्वेंसी कितनी है ना, क्योंकि ए इसमें रिपीट कर सकता है। ऑल राइट। तो एग्जाम्पल में मैं के की वैल्यू 3 ले लेता हूँ कि 3 स्पोर्ट्स है। आइए स्टार्ट करें। पहले स्पोर्ट के पास ऑप्शंस होंगे सारे, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शंस होंगे। अगर पहले स्पॉट पे ए आ गया तो मेरा अब तक का आंसर ए, बी आ गया तो अब तक का आंसर बी, सी आ गया तो अब तक का आंसर सी। राइट। अच्छा, अब मैं जब यहां जाऊंगा ना, अगर मैंने ए को यहाँ पे यूज कर लिया तो जो फ्रीक्वेंसी मैप होगा उसमें कुछ अपडेशन आएगी। ए की फ्रीक्वेंसी 1 से रिड्यूस हो जाएगी, बी की फ्रीक्वेंसी 2 ही रहेगी, सी की फ्रीक्वेंसी 1। जब आप यहां जाओगे, अगर बी आना चाहता है तो ए की फ्रीक्वेंसी 3 रहेगी, बी की फ्रीक्वेंसी को 1 से रिड्यूस कर देंगे, सी की फ्रीक्वेंसी 1 रहेगी। अगर सी आना चाहता है तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, ए की फ्रीक्वेंसी 3, बी की 2 और सी की फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। तो यूज कर लिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करोगे। ठीक है। अब नेक्स्ट अगले लेवल के ऊपर अगले स्पोर्ट का फैसला होने वाला है। तो देखो ऑप्शंस क्या क्या होंगे। भाई ए आया है तो ए दोबारा भी आ सकता है। ठीक है। तो यहां पे ऑप्शंस होंगे ए बी एंड सी, मतलब ए को मिलाते हुए उससे आगे के ऑप्शन सारे अवेलेबल होंगे। ठीक है, यहां पे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, बी को मिलाते हुए बी से आगे आगे वाले, बी एंड सी। सी को यूज कर लिया तो ऑप्शन आइडियली होने चाहिए थे सी और उससे आगे वाले, बट सी की फ्रीक्वेंसी 0 हो चुकी है।
और सी के आगे कोई प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे हमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। राइट, तो आंसर बनाते हैं। यहाँ तक का आंसर ए, यहाँ तक का आंसर ए बी, यहाँ तक का आंसर ए सी, डबल बी एंड बी सी। ठीक है, अगले लेवल के ऊपर अब नेक्स्ट स्पोर्ट मतलब थर्ड स्पोर्ट का फैसला होने वाला है। राइट, तो जब आप यहाँ पे जाओगे हैश मैप कुछ ऐसा हो चुका होगा, ए की फ्रीक्वेंसी 1, बी की फ्रीक्वेंसी 2 एंड सी की फ्रीक्वेंसी 1। यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी दिखेगी, ए की फ्रीक्वेंसी 2 एक बार यूज किया, बी की फ्रीक्वेंसी 1, सी की फ्रीक्वेंसी 1, ए की फ्रीक्वेंसी 2, बी की फ्रीक्वेंसी 2 एंड सी की फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ हैश मैप में कुछ आपको ऐसा दिखेगा कि ए की फ्रीक्वेंसी 3 है, बी की फ्रीक्वेंसी 0 है और सी की फ्रीक्वेंसी 1 है। यहाँ हैश मैप ए की फ्रीक्वेंसी 3, बी की फ्रीक्वेंसी एक बार यूज कर लिया तो 1, सी की फ्रीक्वेंसी 0। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन दिखेगी आपको। चलो थोड़ा सा आगे और ड्रॉ करते हैं इसको। तो यहां से भी फिर अगले स्पॉट के लिए ऑप्शंस क्या क्या निकलेंगे। अगर आपने लास्ट ए यूज किया था तो ए से आगे आगे के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हमारे पास, ए बी एंड सी। अगर आपने बी यूज किया था लास्ट में तो एक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी कि लास्ट कैरेक्टर कौन सा यूज किया था। राइट, अगर हम उसका इंडेक्स प्रिजर्व करा लेंगे तो उस इंडेक्स से आगे वाले ऑप्शंस होंगे हमारे पास। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे ऑप्शंस होंगे बी एंड सी। सी से आगे सिर्फ सी का ऑप्शन होना चाहिए था, बट सी की फ्रीक्वेंसी तो 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे बी एंड सी का ऑप्शन होना चाहिए था, पर बी की फ्रीक्वेंसी 0 है। तो एक बार ऑप्शन में दोनों दिखा देता हूँ, पर क्योंकि बी की फ्रीक्वेंसी 0 है इसको हटा दिया। लास्ट में सी को यूज किया था, सी की फ्रीक्वेंसी 0 है, तो यहां से आगे जाएंगे। ठीक है, तो देखो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ये ट्रिपल ए बी, यहाँ पे आंसर बनने वाला है ए सी, ए डबल बी, ए बी सी एंड डबल बी सी। राइट, तो 6 आंसर आने चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 आंसर आ गए। ठीक है, तो चलिए इस अप्रोच को करते हैं इंप्लीमेंट। तो यहाँ पे हमें ये यूनिक स्ट्रिंग मिल जाती है और ये हैश मैप मिल जाएगा। राइट, तो मैं एक फंक्शन को कॉल लगाऊंगा, उस फंक्शन के अंदर मैं भेजता हूँ यूनिक स्ट्रिंग और मुझे चाहिए होगा ये हैश मैप, ठीक, जिसमें बेसिकली फ्रीक्वेंसी स्टोर्ड है, फ्रीक्वेंसी मैप। अब कौन से स्पॉट का फैसला ले रहे हो। राइट, तो करंट स्पॉट, टोटल नंबर ऑफ स्पॉट्स। ठीक है, और मुझे चाहिए होगा आंसर सो फार, आंसर सो फार विल बी ब्लैंक। और एक चीज और चाहिए होगी, लास्ट कैरेक्टर यूज का इंडेक्स। मैंने 0 पास कर दिया। ठीक है जी, लाओ लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड फन, और इसके अंदर पहले हमें मिला स्ट्रिंग, देन मिलेगा एक हैश मैप, फ्रीक्वेंसी मैप बेसिकली। कैरेक्टर वर्सेस इंटीजर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैप मिल गया। करंट स्पॉट जिसका फैसला कर रहे हो, टोटल नंबर ऑफ स्पॉट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्पॉट्स किए होते हैं। आंसर सो फार, और एक हमें चाहिए लास्ट कैरेक्टर यूज्ड का इंडेक्स। ठीक है, तो यार सबसे पहला काम पहले स्पोर्ट का फैसला होगा। ठीक है, पहले स्पोर्ट का फैसला, तो पहले स्पोर्ट के लिए तो सारे ऑप्शन होते हैं। राइट, तो यहां से मैं देखो लूप लगाता हूं, लास्ट कैरेक्टर यूज इंडेक्स से लूप चलेगा, और कहां तक लूप चलेगा, स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक। जितने कैरेक्टर्स है सबको मौका दे दिया। ठीक है, 0 से ही स्टार्ट हुआ है, पहली बार यहाँ पे 0 पास कर रखा है ना, तो ये लूप 0 से ही पास होगा। हमने यहाँ पे देख भी लिया था कि अगर आप लास्ट कैरेक्टर, लेट्स से यहाँ पे बी यूज किया था, ठीक है, लास्ट कैरेक्टर बी यूज किया था,
और ए बी सी में बी का इंडेक्स याद कर लो 1 था, तो 1 को इंक्लूड करते हुए इससे आगे के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे आपके पास। तो लास्ट कैरेक्टर यूज इंडेक्स से आगे के ऑप्शंस मेरे पास सारे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो अब हम चेक कर रहे हैं। आप कैरेक्टर निकाल लो सबसे पहले। कैरेक्टर सी एच इज इक्वल्स टू str.caret i। अगर उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 0 से ज्यादा होती है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो एक बार उसको यूज कर लो। मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को करता हूं अपडेट। फ्रीक्वेंसी मैप डॉट गेट सी एच -1, उसकी फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर दिया और मैंने लगाई रिकर्सिव कॉल। स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी मैप करंट स्पॉट का फैसला हो गया है, टोटल नंबर ऑफ स्पॉट्स, आंसर सो फार। ठीक है, आंसर सो फार में कैरेक्टर ऐड कर देंगे। लास्ट कैरेक्टर यूज इंडेक्स दैट विल बी आई। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट्स से ए अवेलेबल था तो ए की फ्रीक्वेंसी को 1 से डिक्रीज करके कॉल लगा दी। पर जब यहां से वापस आएंगे और मैं बी वाला ऑप्शन एक्सप्लोर करूंगा, ठीक है, तो मुझे वो रिस्टोर करना पड़ेगा, ए की फ्रीक्वेंसी दोबारा ठीक करनी पड़ेगी। दोबारा बोलता हूं अपनी बात। जब आपने एक कॉल लगाई थी ए को यूज करते हुए तो आपने उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करके भेजी थी, पर जब आप वहां से वापस आओगे तो उसको ठीक भी तो करना पड़ेगा, ए की फ्रीक्वेंसी दोबारा अपडेट करनी पड़ेगी। तो यहां पे मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को दोबारा ठीक करता हूं। सी एच के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी मैप डॉट गेट सी एच, उसकी फ्रीक्वेंसी को 1 से बढ़ा दो। ठीक है, सो हो गया बस कंप्लीट। बेस केस चाहिए हमें, अगर करंट स्पॉट टोटल स्पॉट के इक्वल हो जाता है तो यहां से करिए रिटर्न अपना आंसर प्रिंट कराते हुए। system.out.println आंसर सो फार। ठीक है जी, हो गया कोड। आइए इसको चला के देखते हैं। दिस इज वर्किंग फाइन, लेट्स सबमिट इट। ओके, ठीक है। I need to log in first. ठीक है, let's try to submit it now. ठीक है, तो हो गया सबमिट। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।